हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास फिफ्थ का सेकंड चैप्टर, जो हमारे सीटेट के नज़रिए से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं, इसमें दो तीन बात हैं जो हमारे लिए जानना आवश्यक है। तो चल, हमारा सेकंड चैप्टर है कहानी सपेरों की। ठीक है, इसमें एक बच्चे का नाम दिया गया है, मैं हूँ आर्यनाथ। ये अपनी कहानी सुनाता है, अपने दादाजी से रिलेटेड कहानी सुनाता है। तो इस बीच कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आ जाते हैं जो हमारे सीटेट में पूछे जाते थे और पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या है। तो ये बच्चा बताता है अपने दोस्तों को कि हम बीन बजाते थे वगैरह। तो इसमें एक फैक्ट आता है कि नाम आता है कालबेलिया। ठीक है, तो सीटेट में हमारा क्वेश्चन आता है कि कालबेलिया किसे कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन होगा कि जो सांप जो बीन बजाना जानते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? कालबेलिया। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, अब देखते हैं। ये देखो, ये आपको दिख रही होगी सांप की आकृति, ये रंगोली टाइप में। तो इसे क्या कहते हैं? नाग गुम्फन। ठीक है, तो ये वर्ड भी हमारे सीटेट में बहुत बार आया हुआ है कि नाग गुम्फन क्या है और ये कहाँ कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, तो नाग गुम्फन ऐसी डिज़ाइन या रंगोली कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसे कहाँ यूज किया जाता है? रंगोली बनाने में, कढ़ाई बनाने में और दीवार को सजाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है कि इसे सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ, ये सब डिज़ाइन या रंगोली कहाँ बनाई जाती है? सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में। तो हमारे सीटेट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाग गुम्फन रंगोलियाँ या कढ़ाई कहाँ बनाई जाती हैं। तो ऑप्शन दे देगा सौराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत, और डी ऑप्शन दे देगा कि उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर होगा डी। ठीक है, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट था। तो चलिए इसमें देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है। इसमें वो बताता है कि याद दादाजी की याद है कि जब दादाजी बीन बजाते थे और गाँव में दवाइयाँ भी देते थे पिटारे के साथ साथ। ठीक है, तो इसमें इतना कुछ खास नहीं है, अगले में देखते हैं। नहीं, इसमें ये दिया हुआ है कि जो बीन बजाते थे अर्थात कालबेलिया के कौन कौन से बाजे होते थे। तो इनमें क्या होता था? बीन होता था, तुम्बा होता था, और खंजरी और ढोल होता था। ठीक है, और इसमें आगे लिखा है ढोल के अलावा बाकी तीन बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते थे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि बीन, तुम्बा और खंजरी किससे बनाए जाते थे? सूखी लौकी से बनाए जाते थे। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और आगे देखते हैं। इसमें बताया गया है कि सांप सांप किसानों के दोस्त होते हैं। अगर सांप ना हो तो खेतों में फसलों को चूहों से कौन बचाएगा? नेक्स्ट, और ये रहा हमारा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमारे सी टेट में कई बार पूछा जा चुका है, वो है ये। तो इसमें बताया गया है कि हमारे देश में चार तरह के, देश मतलब अर्थात भारत भारत में चार तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? नाग होता है, करेत होता है, दुबैया होती है और अफाई होता है। ठीक है, तो ये चारों नाम हमें याद रखने हैं। इसमें किसी भी सांप
का नाम दे देगा और ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा जहरीला सांप है। तो हमें इस वजह से ये चारों नाम नाग, करेत, दुबैया और अफाई याद रखना है, ठीक है। और देखते हैं, इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। तो जितना भी हमारे सी टेट में इस चैप्टर से पूछा जा सकता है या पूछा गया है वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।